प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि विदित है कि हम षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं। षष्ठी विभक्ति में जो अभी तक हमने पढ़ा, मैंने उसकी यहाँ समरी लिखी है। समरी लिखने का उद्देश्य है यह है कि हम समरी के बाद अब हम आगे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसके संबंध में षष्ठी विभक्ति और अन्य विभक्तियों में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रश्न पूछना उत्तर देने से ज्यादा बड़ी कला होती है। प्रश्न पूछने में हमें किन किन सर्वनाम का या किन शब्दों का उपयोग लगता है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसको हम एक बार देखते हैं। और पिछले सेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को नपुंसक लिंग पढ़ाना है, तो वो भी मैंने बताया इसमें। आइए हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पुल्लिंग में पढ़ा है कि भवान कह, तो इसका उत्तर कैसा बनेगा? अहम अध्यापक। परंतु अगर किसी ने पूछा भवतः नाम किम, तो बोलना पड़ेगा मम नाम विवेक। इसके उत्तर दो हो सकते हैं, मम नाम विवेक या अहम विवेक। मम नाम विवेक, अहम विवेक, अहम अध्यापक। इस प्रकार से भवान कह और भवतः नाम किम पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में अगर आपसे किसी ने पूछा कि भवती का, तो हम बोलेंगे अहम गृहिणी। परंतु किसी ने पूछा भवतः नाम किम, तो आप बोलेंगे मम नाम रजनी या अहम रजनी। परिचय क्या हो गया? मम नाम रजनी, अहम रजनी, अहम गृहिणी। ऐसे ही जब हमको पास की कुछ अभिव्यक्ति देना होगा तो हम कैसा बोलेंगे? एषः कः, एषः स्वर्णकारः। एतस्य नाम किम, एतस्य नाम मोहनः, एषः स्वर्णकारः। स्त्रीलिंग में जब हम पास का बोध करेंगे तो क्या आएगा? एषा का, एषा अध्यापिका। एतस्या नाम किम, एतस्या नाम उषा, एषा अध्यापिका। अब जब दूर का बोध कराना हो तो हम कैसा पूछेंगे? सह कह, सह सैनिकः। तस्य नाम किम, तस्य नाम सुरेशः, तस्य नाम सुरेशः, सह सैनिकः। इस प्रकार से ये पुल्लिंग का दूर का परिचय हुआ। स्त्रीलिंग में जब हम दूर का परिचय देंगे तो क्या होगा? सा का, सा नर्तकी। तस्या नाम किम, तस्या नाम श्वेता, तस्या नाम श्वेता, सा नर्तकी। तो इस प्रकार से भवान कह, भवतः नाम किम, एषः कह, एषा का, सह कह, सा का, तस्य नाम किम, तस्या नाम किम। इस प्रकार से हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का परिचय खत्म हुआ। इसी के भांति जब हम नपुंसक लिंग पे आते हैं तो उसमें जो पास की चीज होती है उसके लिए हम लगाते हैं एतत्, और जो दूर की चीज होती है उसके लिए लगाते हैं हम लोग तत्। तो पास की चीज के लिए बोले एतत् किम, एतत् पुस्तकम। पुस्तकम का नाम अगर है तो आप उसका पुस्तक का ही बोलेंगे। जैसे भी हमारे यहाँ 9th के जो भैया बहन है उनके लिए 2 पुस्तकें बहुत अच्छी अच्छी आई है। एक तो ये है शेमुशी, जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार की कथाएं दी हुई है, और दूसरी जो किताब आई है वो है व्याकरण विधि। इसमें कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों के लिए संस्कृत का बड़ा उम्दा सामान दिया हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ें। तो क्या बोलेंगे? एतत् किम, एतत् पुस्तकम। एतस्य पुस्तकम नाम किम, एतस्य पुस्तकम नाम शेमुसी। क्लियर? अब जब कोई सी चीज अगर दूर होगी तो दूर का बोलेंगे? तत् किम, दूर है कोई चीज तो तत् भवनम। तस्य भवनस्य नाम किम, तस्य भवनस्य नाम गणेशार्पणम। कोई सी भी चीज अगर दूर होती है कि तत् किम, तत् मंदिरम, तत् कमलम, तत् वेजनम, वेजनम मैंने पंखा, तत् नक्षत्रम। कहीं किसी झाड़ पर अगर पत्ता लगा तो तत् पर्णम, तत् वृक्षम, तत् हृदयम। ठीक है ना? अगर कोई सी चीज पास में हो तो क्या हो जाएगा? एतत् भवनम, एतत् मंदिरम, एतत् कमलम, एतत् सोपानम। अब हम प्रवेश करेंगे कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक हिंट ये देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर संस्कृत सीखना हो तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी चीज को छोड़ना है और उसके बाद सीखना है। हम अगर द्विवचन को थोड़ा परे कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और हम अगर एक वचन और सीधे बहुवचन पर फोकस करते हैं तो हमको हर चीज जल्दी समझ में आएगी। तो अभी हम वही करेंगे, उसके बाद हम द्विवचन के प्रयोग भी समझेंगे। सबसे पहले हम एक वचन और बहुवचन के प्रयोग समझते हैं। तो जब हम, जैसे हमने वहां पहले पढ़ा था एषः और पढ़ा था कह, तो एषः का जो बहुवचन होता है वो होता है एते, और कह का जो बहुवचन होता है होता है के। अब इसको हम इनफील्ड कैसा प्रयोग करेंगे? एषः बालकः, ठीक है ना, एषः वेद्यः, एषः अध्यापक। ठीक है? परंतु अगर संख्या में ज्यादा हुआ तो क्या होगा? एते बालकाः, एते वेद्याः, एते अध्यापकाः, एते छात्राः। देखिए यहाँ बालकाः हो गया, ठीक है, यहाँ एषः, यहाँ एते हो गया, वेद्यः वेद्याः हो गया। अब प्रश्न कैसा करेंगे? एषः कः, तो एषः बालकः। परंतु अगर बहुवचन का प्रश्न करेंगे तो क्या होगा? एते के, तो एते बालकाः। ये देखिए एते बालकाः। एषः कः, तो एषः वेद्यः,
एतस्य नाम रामकृष्ण, एषः बालकः, एतस्य नाम गणेश, ये एषा का प्रयोग हो गया। परंतु जब हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो एते के, तो एते बालकः, फिर आया एते के, तो एते वेद्याः। इस प्रकार से हम सह का प्रयोग, स्त्रीलिंग के प्रयोग और नपुंसक लिंग के प्रयोग अगले सेशन में करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको जो प्रश्न पूछने की कला है उसमें आप निपुण हो सके। मैं आपकी पूर्ण मदद करूंगा, मैं आपके लिए सदैव उपलब्ध हूँ, स्कूल में, मोबाइल पर, फोन पर। आप जब भी कोई समस्या निर्मित होती है आप मुझसे संपर्क करें। आपने मुझे इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए नमो नमः।